हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मदद से बच्चों हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम किसी उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर से करंट पास हो रहा हो और करंट का डायरेक्शन अगर दिया हुआ हो तो उस कंडक्टर पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंडक्टर से अगर करंट पास होगा तो कंडक्टर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसके अगल बगल अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से दिया हुआ है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, बता चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों, एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स लगाएगा तो कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आएगा, अगर रेस्ट में है तो, ठीक है। तो रेस्ट में अगर हम कंडक्टर को रखें तो मोशन में आएगा ना फोर्स लगाने के बाद। तो फोर्स लगाने के बाद किस डायरेक्शन में मोशन में आएगा या किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जान रहे हैं हम तो फोर्स का डायरेक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। इस नियम के अनुसार अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है बच्चों किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है और उस कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मतलब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट अगर किसी कंडक्टर से पास हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही, ठीक है। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसके अगल बगल कोई और मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम रख दे इस कंडक्टर को, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और करंट दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा, जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स जो इस कंडक्टर पे लगेगा। नहीं समझ में आया? देखिए, अगर किसी वायर से हम करंट पास करवा रहे हैं और इसको किसी दूसरे का, अब वायर से करंट पास हो रहा है तो जाहिर सा बात है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इस कंडक्टर को हम किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दें, किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए कि एक यहाँ पे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिए हैं, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करके ही बना दिए हैं, या चुंबक रख दिए हैं। अब चुंबक रखे इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर तो बनेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले जाके कंडक्टर को रख दें, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे ये जो वायर है हमारा, कंडक्टर मतलब का तार, बिजली का तार है ना, समझ में आ रहा? तो बिजली का तार जब है और इसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो इसको जो है फ्लेमिंग साहब अपने लेफ्ट हैंड से समझाएं कि अगर अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह सेट करें, देखिए इस तरह सेट करें कि तीनों उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखिए है ना, ठीक है। उसके बाद ये इससे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखिए तो है ना, ऐसे है फिर ऐसे है, 90 डिग्री पे है, ठीक ना। तो फ्लेमिंग साहब ने लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से बस यही समझाया कि अगर
इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, इसको हम किस डायरेक्शन में रखें, मतलब ये कौन सा फिंगर है, फोर फिंगर। अगर हम फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखें, तो थंब जो है बच्चों वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन या मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। फोर्स का डायरेक्शन कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली जो कंडक्टर है वो मोशन करने लगेगा, समझे। तो किसी बुक में आपको फोर्स भी मिलेगा, किसी बुक में मोशन भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो क्या है, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो थंब किसको बताएगा बच्चों, कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को बताएगा। जिस डायरेक्शन में थंब है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा कंडक्टर का मोशन जाहिर सा बात है उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्स लगेगा तभी तो मोशन होगा ना ऑब्जेक्ट का, समझ रहे हैं। चलिए फिर तो देखिए, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो देखिए, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिए, देख लीजिए, ठीक है। तीनों को क्या किए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिए। तो परपेंडिकुलर जब किए तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा। तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा, तो हमारा थंब जो होगा बच्चों वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। समझ में आया। डिफिनीशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा, इसको ऐसे सेट कर सकते हैं आप, देख लीजिए, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लगेगा, देखिए अंगूठा की तरफ, अंगूठा किधर है, बाहर, मतलब फोर्स अगर ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब कंडक्टर, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा बच्चों, यानी फोर्स आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसका बात कर रहे थे अभी, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे इसको, फोर फिंगर को। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ऐसे जिंदगी में कभी मत कीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा इसी को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा फोर फिंगर को ही रखना है बच्चों। अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है ऊपर की तरफ, तो इस फिंगर को हमको ऊपर की तरफ करना होगा, तो क्या करेंगे, कलाई को मोड़ेंगे अपना, ठीक है, कलाई को मोड़ेंगे। देखिए अब कलाई को मोड़ दिए, उंगली को इधर उधर चेंज नहीं करना है, कलाई को मोड़ना है, मतलब कि रिस्ट को आप ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उंगली को इसके जगह इसको नहीं कर सकते हैं कि इधर जा रहा है इसको ऊपर कर दिए। ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हमेशा, मतलब इसी डायरेक्शन में रखेंगे। अब करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो देखिए इसको ऐसे कर दिए, तो अंगूठा देखिए किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना अंगूठा, देखिए ध्यान से, नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, समझे बच्चों। तो अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक के कर सकते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नहीं अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आगे और अच्छे से बता देंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर
करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाएंगे तो उस पर फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ऐसा चुंबक देखने को नहीं मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट के लिए है केवल, क्योंकि आप जानते होंगे कि चुंबक को जैसे ही पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि चुंबक को जैसे ही हम ब्रेक करते हैं, मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो सॉरी मान लीजिए एक चुंबक है, इसमें इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, अब इसको हम ब्रेक किए, क्या किए, बीच से तोड़ दिए। तो बीच से जैसे ही तोड़ेंगे ना बच्चों, तो आप लोग को याद होगा इधर साउथ और इधर नॉर्थ अपने आप बन जाता है, मतलब पोल जो है अपने आप जनरेट हो जाता है किसी भी मैग्नेट में। तो इधर हम केवल नॉर्थ लिए हैं इधर साउथ लिए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसा चुंबक होता है क्या जिसमें केवल एक पोल हो। तो ऐसा चुंबक एग्जिस्ट नहीं करता है, बस प्रैक्टिकली हम लोग समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक ना, तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक चुंबक है, ठीक ना, तो चुंबक में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ की पोल की तरफ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम किसी कंडक्टर को रख दिए, किसी कंडक्टर को रख दिए, अब कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है आई, किधर फ्लो हो रहा है, अपवर्ड। ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर है, और दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, चलिए जाएगा लाइन खींचा जाए। अब इसमें हम करंट का डायरेक्शन नीचे कर दिए। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, इधर साउथ कर दिए इधर नॉर्थ कर दिए। ठीक है, बस 3 केस ही बता रहे हैं, बाकी केस आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं अगर समझ में आ गया या नहीं बनेगा कि करंट का डायरेक्शन हमको फाइंड मतलब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने नहीं आ रहा है, तो हम बता देंगे। ठीक है, अभी 3 केस देखिए, 3 केस के बाद हमको लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर ले ले कि नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ही ले लीजिए, सॉरी यहाँ उल्टा बन गया है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहला केस में फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये वाला तो अभी हम जस्ट समझाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस उंगली को रखना है, इस उंगली को। अब उसके बाद देखिए मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा है, नीचे, लेकिन मिडिल फिंगर बताता क्या है, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, अपवर्ड है, लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है हमारा मिडिल फिंगर। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब भी बताएगा करंट के डायरेक्शन को बताएगा, ये जब भी बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो फील्ड ऊपर है क्या, नहीं। अब तो अगर सेट नहीं करने आ रहा है तो फिंगर का पोजीशन जो है, मतलब फिंगर जिस चीज के लिए है उसी को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज याद रखिएगा। 4 फिंगर जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर करंट को ही करेगा। पोजीशन इसका हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, तो रिस्ट को घुमा देंगे, रिस्ट को ट्विस्ट करके। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में है, तो हमारा थंब जो है बच्चों वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, मतलब ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसमें फोर्स जो लगेगा बच्चों वो किधर लगेगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड यानी
अंदर की तरफ। कहा समझे? अब देखिए इसमें फोर्स किधर लगेगा, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करेंट का डायरेक्शन है। करेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, मतलब कंडक्टर को बाहर फेंक देगा। अब इसमें क्या करेगा, कंडक्टर को अंदर कर देगा, ठीक है, इसमें कंडक्टर को बाहर फेंक देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? करेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स बाहर की तरफ, यानी इसमें जो फोर्स लगेगा बच्चों वो आउटवर्ड लगेगा। किधर लगेगा बच्चों, आउटवर्ड लगेगा। अब इसमें देखिए नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड अब इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, है ना? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही फोर्थ फिंगर ही बताता है ना, मिडिल फिंगर। करेंट का डायरेक्शन नीचे है नहीं, ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा बच्चों। फोर्स किधर लगेगा, देखिए यहाँ फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, करंट ऊपर, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा बच्चों, ठीक है, यानी फोर्स जो है वो आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि डायरेक्शन फाइंड करने आया कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट किधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इतना तो समझ में आ चुका होगा बच्चों, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि डायरेक्शन फाइंड करने तो आप लोग को आ चुका होगा, अभी तक समझ चुके होंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है फोर्स का, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो पढ़े अभी हम लोग, वो मेनली यूज किया जाता है फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, कि किसी सर्किट से, मतलब अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है और उसको किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं कि फोर्स लगेगा सो कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए, तो देखो बच्चों फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए फोर्स कुछ कुछ चीजों पे निर्भर करेगा। सबसे पहले फोर्स किस पे निर्भर करेगा बच्चों, ठीक है, तो इसको आप लोग सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, मतलब ई कंडक्टर में से कितना करंट पास हो रहा है उस पर भी फोर्स डायरेक्टली इंडिपेंडेंट, मतलब डायरेक्टली डिपेंड करेगा ना। जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना स्ट्रॉन्ग इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख ही दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, आप लोग को नोट बनाना होगा ना, फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें लिख लीजिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन करेंट, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन करेंट, इंक्रीज इन करेंट, माने करेंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब ये देखिए चुंबक का नॉर्थ साउथ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, चुंबक का क्या बढ़ाएंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा ना, मतलब फोर्स जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये दोनों का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है और क्लोज कर दे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, इस पे जो लग रहा है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब क्या है बच्चों कि कंडक्टर जो वायर है हमारा,
का है, तार लिए हैं ना, जो वायर लिए हैं या कंडक्टर लिए हैं, तो कंडक्टर के लेंथ को भी बढ़ाएंगे ना, बड़ा छोटा करेंगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। छोटा करेंगे तार को तो फोर्स कम होगा, तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, समझे। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोर्स डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स डिपेंड अपॉन साइन होगा बच्चों, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब सबको अगर एक साथ हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा, यानी कि एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, देखिए तो ये कंडक्टर है, किस एंगल पे रखा हुआ है इस पे भी डिपेंड करेगा कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा। जैसे कि देखिए, अगर थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री कर दे तो 0 डिग्री कैसे करेंगे बच्चों, थीटा का मान देखिए, यहाँ जो कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर को अगर हम इसके पैरेलल रख देते हैं, मतलब फील्ड के अंदर, अभी फोटो खराब हो जाएगा इसलिए नहीं रख रहे हैं, ठीक ना, आप लोग इसके अंदर मान लीजिए कि ये चीज रखा हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हम रख दिए, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। तो साइन 0 अगर रख देते हैं तो बी आई एल साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो ओवरऑल वैल्यू 0, यानी कि कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर यहां साइन का मान कितना रख दें, 90 डिग्री रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल, यानी 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे फोर्स जो होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा, और 0 डिग्री पे फोर्स जो होगा बच्चों वो मिनिमम होगा। 0 डिग्री पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हम कंडक्टर को रख दें सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स से नहीं लगेगा, मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा उस फोर्स का, समझ में आया, कोई रिजल्टेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा कि मोशन कर रहा है या कुछ हो रहा है उसमें, बस जैसे रख दीजिएगा उसी पड़ल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो फोर्स लगेगा, समझ में आया, और फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, और कंडक्टर का लेंथ कितना है, उतना फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है, तो कैसा लगा, नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मोटर। तो क्या देखते हैं बच्चों अब, मोटर। तो मोटर जनरली काम क्या करता है, सब लोग जानते होंगे, मतलब बहुत लोगों के घर में मोटर लगा हुआ होगा, जो टंकी में पानी चढ़ाता होगा, या गांव घर में देखिएगा खेत उत को पटाने के लिए कुआं में मोटर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब खेत पटाने के लिए भी कुआं में मोटर लगाया जाता है, टंकी में पानी चढ़ाने के लिए, कूलर में पानी चढ़ाने के लिए, पंखा घुमाने के लिए, हर जगह मोटर का यूज हम लोग करते हैं कि नहीं जी, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि मोटर जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे ही काम करता है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर
किसी कंडक्टर को किसी लाइन दे के, मतलब कंडक्टर से करंट पास करवा के उसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। अब कैसे घूमेगा, मोटर में होता क्या क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो पहले फोटो बना ले बच्चों। देखिए एक इसमें क्या होता है, आर्मेचर कॉइल होता है। ठीक ना, फोटो अच्छा नहीं बनेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, वैसे फोटो हम कुछ ज्यादा ही बढ़िया बना देते हैं। ठीक ना, देखिए इधर नॉर्थ पोल मान लिए, इधर साउथ पोल मान लिए। ठीक है, अब ई कंडक्टर है तो इसमें से तो करंट पास करवाना होगा ना जी। अब इसमें जो देखिए क्या क्या लगेगा, अब इसमें बैटरी लगा देंगे और इधर रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि इधर से कोई करंट पास ना हो। करंट जब भी पास हो तो इधर से ही पास हो। R1 R2 B1 B2 P Q R S, नाम दे दीजिए कुछ कुछ। ठीक ना, ये हो गया बैटरी। अब देखिए बच्चों, मोटर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं ना। इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। मोटर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience a force. It experience a force. ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स फील होगा, उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण हमारा पंखा चलने लगेगा, हवा देगा। अच्छा लगता है ना हवा गर्मी में, कूलर घूमेगा। कूलर में मोटर ना हो तो ना तो कूलर का पंखा घूमेगा, ना ही कूलर में पानी चढ़ेगा। ठीक है, तो मोटर आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। समझ में आया, किसी न किसी फॉर्म में हम मोटर का यूज कर ही रहे हैं और डेली कर रहे हैं बच्चों। समझ में आया, तो अभी काम कैसे करता है सो देखिए। इसमें मेनली जो होता है 5 गो चीज होता है बच्चों। पहला देखिए, एक तो चुंबक हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबक के बीच में रखे हैं, ये कॉइल हो गया, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये ब्रश हो गया 2 ठो, ब्रश के बाद ये स्लिप रिंग हो गया बच्चों 2 ठो। ये जो ऐसा वाला डिजाइन है ये क्या है, स्लिप रिंग है, और ये जो ऐसा वाला डिजाइन है ये ब्रश है। ठीक है, उसके बाद हो गया बैटरी। क्या गो हुआ देखिए, तो एक स्लिप रिंग, ब्रश, कॉइल 3 आइटम, और ये मैग्नेट 4 आइटम, और बैटरी 5 आइटम। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब मोटर में हम पहले करंट देंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इसको। मतलब मोटर काम क्या करता है बच्चों, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, अगर कोई पूछे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखिए हम इसको पहले सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सप्लाई देने के बाद ये क्या करेगा, टंकी में पानी चढ़ा देगा, पंखा घुमावे लगेगा। समझ में आया, तो कर क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जब इधर से करंट पास होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब करंट इधर से पास होगा, हम यहां से सप्लाई दे दिए, तो करंट जब इधर से पास होगा तो करंट का डायरेक्शन कौन बताता है, ये बताता है ना।
ये करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और फील्ड किधर जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से रखिए, अंदर की तरफ जा रहा है ना फोर्स। यानी जब इधर से करंट पास हुआ, इस पे करंट आया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो पीक्यू जो है बच्चों, मान लीजिए ऐसा डिजाइन है, ठीक है, ऐसा डिजाइन है, तो पीक्यू पे फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो पीक्यू चला गया अंदर, ठीक है। अब देखिए आरएस पे जब आएगा करंट, तो आरएस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट है ना, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। यानी पीक्यू पे जब फोर्स लगा तो पीक्यू अंदर चला गया, और आरएस पे जब फोर्स लग रहा है तो आरएस बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो घूमना स्टार्ट करेगा कि नहीं मोटर, ये अंदर गया और वो बाहर आया, तो बाहर आया और ये अंदर गया, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, उस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो रोटेट कर जाएगा कि नहीं। हाँ, मतलब पहले मान के चलिए कि ये पीक्यू है और ये आरएस है, ठीक है। अब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ऐसे होगा। तो फिर क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर देगा मोटर, घूमना स्टार्ट करेगा तो टंकी में पानी चढ़ने लगेगा, समझे। और यही प्रोसेस बार बार होता है और मोटर चलने लगता है स्पीड में। समझ में आया कि कंफ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे अगर रहेगा करंट, मन में आ रहा होगा कि करंट क्यूआर से अगर जा रहा है, ठीक है, पीक्यू से गया तो सर बता दिए, आरएस से गया तो सर बता दिए, क्यूआर से गया तो सर नहीं बताएं कि क्यूआर से जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा। तो क्यूआर से जा रहा है बच्चों, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है ना हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल हो जा रहा है ना। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं कंडक्टर को, तो अभी तुरंत बताए ना कि एंगल होगा 0 डिग्री, एंगल बनेगा, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। अब करंट और फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो रहा है तो उस पर कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस पर कभी कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्यूआर का बात इसीलिए नहीं किया क्योंकि क्यूआर पे फोर्स लगेगा ही नहीं, पैरेलल है ना, समझे। तो अब देखिए यही प्रोसेस बार बार होगा, ठीक है, यही प्रोसेस क्या होगा, बार बार होगा। तो फिर पीक्यू का पोजीशन चेंज हो जाएगा ना जी, पीक्यू यहाँ आ जाएगा, सॉरी पी यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, उसी तरह आर यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा, तो इसका भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, समझे। हर चीज का पोजीशन क्या होगा, बैटरी रेजिस्टेंस छोड़ के सबका पोजीशन बदल जाएगा, अभी को मैग्नेट का पोजीशन नहीं बदलेगा। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहेगा, जिसके कारण कि टंकी में पानी चढ़ेगा, खेत में पानी जाएगा, पानी पटाएंगे हम कियारी में, समझे, कूलर में पानी चढ़ेगा, हवा ठंडा लगेगा, यही प्रोसेस बार बार होते रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए मेन जो चीज होता है उसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए काम आएगा ना, समझ में तो आया होगा कि काम कैसे कर रहा है। मतलब जब हम करंट सप्लाई दिए तो सबसे पहले पहला कॉइल में देखेंगे, कॉइल का फर्स्ट पार्ट में करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताता है, तो मिडिल फिंगर को कर दिए करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन। तो अंगूठा अंदर की तरफ है तो अंगूठा क्या बताएगा, देखिए अंगूठा अंदर की तरफ है तो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन, क्या बताएगा बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन। तो मतलब पीक्यू पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, और इसमें देखिए इसमें आरएस में जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, तो अंदर बाहर घूमने लगेगा मोटर। ये देखिए इस पे अंदर ऐसे है, मान लीजिए इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे बाहर की तरफ, तो घूमेगा ना इसे। फिर अब इस पे अंदर की तरफ लगेगा, इस पे बाहर की तरफ, तो फिर घूमेगा इसे, समझ में आया, फिर घूम जाएगा इसे, तो घूमेगा और ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। तो मोटर स्टार्ट हो गया, चलने लगा, मोशन में आ गया अब कॉइल मोटर का,
ठीक है। मोटर का कॉइल मोशन में आया तो जिस काम के लिए हम बनाए हैं, जैसा डिजाइन किए हैं, वो काम करेगा अपना, समझे। तब देखिए इसमें, तो देखिए बच्चों, मोटर में मेनली 5 कंपोनेंट होता है। क्या कंपोनेंट होता है जी? 5 गो होता है ना। पहला आर्मेचर कॉइल, जो पीकी वायरस है, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। मोटर कंसिस्ट ऑफ करेंट कैरिंग कॉइल, करेंट कैरिंग कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। मतलब अभी 5 मिनट पहले तक जो हम लोग देख रहे थे ना कि कंडक्टर से करंट पास करवा रहे थे, तो वही कंडक्टर ही है, मतलब क्वाइल है कंडक्टर का, ठीक है। तो क्वाइल में से करंट पास करवा रहे हैं, तो जो क्वाइल करंट पास करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे उसका नाम दिया गया है आर्मेचर, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आर्मेचर कौन सा है? पीकी वायरस। क्या हो गया बच्चों? आर्मेचर पीकी वायरस हो गया। ये तो समझाने के लिए चेंज किए थे पोजीशन ना, समझ में आ गया। तो अब इसको लिख रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, और इसको कम्यूटेटर के नाम से भी जानते हैं, कम्यूटेटर। देखिए, तो स्प्लिट रिंग होता क्या है? तो ये देखिए रिंग है, ऐसा ऐसा, ये पूरा रिंग था, मान लीजिए, जो यहाँ देखिए ये वाला डिजाइन, तो ये पूरा रिंग था, इसको बीच में से काट दिए, तो यही है ना। रिंग को 2 भाग में बांट दिए। इसमें मेनली याद रखने वाला बात बस यही है, इट रोटेट विथ आर्मेचर। आर्मेचर घूमेगा ना, तो आर्मेचर के साथ हमारा R1 R2 भी घूमेगा, मतलब R1 R2 का पोजीशन चेंज होगा थोड़े देर के बाद। जब एक राउंड लगा लेगा ना, तो देखिएगा कि R2 यहाँ आ गया, R1 वहां चला गया, लेकिन B1 B2 चेंज नहीं होगा, B1 B2 अपने पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, इट रोटेट विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ रोटेट करेगा आपका स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर बच्चों, ठीक है। और इसका डिजाइन के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, इट इज ए रिंग विच कट इंटू 2 पीसेज। यह एक ऐसा रिंग है जिसको काट के 2 पीस में कर दिया गया। जैसे रिंग ऐसा ही होता है ना, गोला, हाँ, तो इसको हम बीच से काट दिए, बन गया स्प्लिट रिंग। इसी को हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ R1 और R2 जो है बच्चों, वो क्या है? R1 R2 स्प्लिट रिंग है हमारा। इसके बाद ब्रश, B1 B2 जो है वो क्या है बच्चों? ब्रश है। मुंह धोए वाला ब्रश नहीं है, कपड़ा धोए वाला भी नहीं है, कसम से, ठीक है। तो ब्रश जो है B1 B2, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्यों बनाते हैं बच्चों? क्योंकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ब्रश जो है वो मेनली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो कार्बन में किसका बना हुआ होता है? कार्बन का जितना भी, कार्बन से मतलब जितना भी सब्सटेंस बना है, क्या सब गुड कंडक्टर होता है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में कार्बन लिख दे रहे हैं, लेकिन कार्बन का कार्बन से ग्रेफाइट जो बनता है, उसी ग्रेफाइट का बना हुआ होता है ब्रश, ठीक है। तो आपको कार्बन भी मिल सकता है कहीं कहीं, टेंशन मत लीजिएगा। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही बना हुआ होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन, बिकॉज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट is a good conductor of electricity
इट डज नॉट रोटेट विथ आर्मेचर, ब्रश जो है आर्मेचर के साथ रोटेट नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। इट डज नॉट रोटेट विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ ये रोटेट नहीं करेगा कभी भी। ब्रश ब्रश अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि B1 ब्रश जो है B1 B2 इसको डायरेक्ट मैंने कसा नहीं गया है। डायरेक्ट कोई चीज को हम कस देते हैं ना, तो कस देते हैं जैसे स्लिप रिंग जो है तार में कसा हुआ है, तो तार घूमेगा तो स्लिप रिंग घूमेगा, लेकिन इसको कसा नहीं गया है, इसको बस टच करा के मैंने छुआ के छोड़ दिया है, समझे। यहाँ ब्रश जो है ब्रश को इसमें छुआ दिया है और छोड़ दिया है, ये घूमेगा तो ब्रश में अपने टच होते रहेगा, समझे कि नहीं। इसका पोजीशन हम यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, बस डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब कसे नहीं है, कसे हम इसको यहाँ पे हैं ताकि यहाँ से ही हिले ना, नहीं तो ज्यादा तेज में घूमने लगा तो पता चला उड़िया गया यहाँ से, ठीक है। तो इधर से हम इसको टाइट करके रखे हैं, यहाँ पे टाइट नहीं किए हैं क्योंकि टाइट कर देंगे तो इसके साथ ही भी घूमने लगेगा, फिर पूरा सेटअप घूमने लगेगा ना। तो ब्रश को क्या किए हैं, ब्रश को बस इसमें सटा के और छोड़ दिए हैं, ये घूमेगा तो इसमें टच होते रहेगा बच्चों, समझे। इसके बाद देखिए क्या आएगा, मैग्नेट। क्या आएगा बच्चों, मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है आर्मेचर इज केप्ट बिटवीन मैग्नेट, आर्मेचर इज केप्ट बिटवीन मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बीच में आर्मेचर को रखा जाता है, बस इतना ही है। इसके बाद आ जाता है पांचवा, बैटरी। बैटरी से हम कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो बैटरी तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है। बैटरी हम लोग इसको करंट देने के लिए यूज करते हैं आर्मेचर कॉइल को, ठीक है। ठीक है ना। तो द बैटरी सप्लाई करंट टू द आर्मेचर। बैटरी जो है आर्मेचर को करंट सप्लाई करता है थ्रू B1 एंड B2 ब्रश के थ्रू, क्योंकि ब्रश से बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब ब्रश जो है R1 R2 से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ब्रश एक बार R1 को करंट देगा B1, तो दूसरा बार B1 जो है R2 को करंट देगा, समझे। पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, तो B1 एक बार R1 को करंट देगा, दूसरा बार R2 को करंट देगा, ठीक है। लेकिन आर्मेचर में जो करंट जाएगा वो बैटरी के थ्रू ही जाएगा। तो मोटर समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इसका स्पीड को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए हम करंट बढ़ाएंगे, जितना करंट देते हैं करंट ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर को मजबूत बना देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो भी क्या होगा, हमारा स्पीड में घूमेगा। मतलब ये जो है आर्मेचर कॉइल का स्पीड डिपेंड करेगा करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। और कॉइल जो है, तो कॉइल इस टाइप का बना हुआ होता है, एक ही पर लपेटा जाता है। पंखा वंखा आप लोग देखे होंगे, निकाल के तो देखिएगा, एक ही बार बार लपेटा जाता है वायर को। तो नंबर ऑफ टर्न कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न मैग्नेट का नहीं, आर्मेचर कॉइल का। आर्मेचर कॉइल में तार को कितना बार घुमाया गया है उस पर भी डिपेंड करेगा इसका स्पीड। और इसका अगर एप्लीकेशन पूछा जाए बच्चों कि एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए पंखा हो गया, पंखा में यूज करते हैं ना, मिक्सी में यूज करते हैं। आजकल एगो इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश आया है, जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश में भी मोटर लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश माने दांत धोए साफ करेला इलेक्ट्रिक ब्रश आया है। उसके बाद
वॉशिंग मशीन में भी यूज होता है, वॉशिंग मशीन। उसके बाद कूलर। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, इसका एप्लीकेशन है। मतलब कोई पूछेगा कि मोटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो पंखा में यूज करते हैं, मिक्सी में करते हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश में करते हैं, वॉशिंग मशीन में, कूलर में, ईटीसी, और भी बहुत सारा जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।